जो जीवात्मा है ये प्रकृति से भी परे है। प्रकृति संसार के अंदर है और ईश्वर इस संसार से बहुत परे है। सत्य है, ये प्रकृति भी, ये संसार भी ईश्वर में बना हुआ है। माने कि जो हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा इस संसार से बहुत परे है, बहुत सत्य है, वो अटल है, निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। लेकिन इस संसार का तो आधार है, ईश्वर आधार है, आत्मा आधार, परमात्मा आधार, ये ब्रह्म की शक्ति कहलाती है। इस प्रकृति के दो आवरण हैं, एक बाह्य आवरण, एक आंतरिक आवरण। तो यहां श्री कपिल भगवान अपनी माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं कि हे माते, प्रकृति के विभिन्न तत्वों को जानने वाला मनुष्य है। प्रकृति के, अब इसके अंदर तत्व हैं, माने शक्तियां, मन की शक्तियां, प्रकृति की शक्तियां, शरीर की, संसार की शक्तियां, बहुत शक्तियां हैं, मायावी शक्तियां, दैवीय शक्तियां। इस प्रकृति की ही शक्तियां हैं ये मायावी शक्तियां। प्रकृति की ये मायावी शक्तियां, ये भी प्रकृति की शक्तियां हैं। दैवीय शक्तियां, ये भी प्रकृति की ही शक्तियां हैं, ये दैवीय शक्तियां। तो इस संसार के अंदर और बाहर, हमारी आंखों के सामने या हमारे अंतःकरण में जो दैवीय और मायावी शक्तियां कार्य करती हैं, ये सब प्रकृति की ही उत्पत्ति है। तो प्रकृति के विभिन्न तत्वों को जानने वाला मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है, माया से मुक्त हो जाता है। जो शरीर के अंदर, इस संसार के अंदर, इस विग्रह के अंदर, इस मन के अंदर, इस प्रकृति के अंदर और बाहर की शक्तियों को जो जान लेता है, वो माया से मुक्त हो जाता है, उसको पूरा ज्ञान हो जाता है। बोलो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? वही आत्मा कहलाती है, जो इस प्रकृति के अंदर बाहर की शक्तियों को जान लेता है, दैवीय और मायावी शक्तियों को जान लेता है, वही आत्म स्वरूप हो जाता है, वही इस संसार की माया से मुक्त हो जाता है। क्योंकि ये दैवीय और मायावी शक्तियां ब्रह्म शक्ति की शक्तियां हैं, ब्रह्म शक्ति की शक्तियां हैं, दुर्गा माँ की शक्तियां हैं, ब्रह्म शक्ति की शक्तियां हैं, दैवीय शक्तियां, मायावी शक्तियां। ब्रह्म शक्ति ही प्रकृति कहलाती है। इस प्रकृति का आंतरिक और बाह्य आवरण हमारा मन कहलाता है। तो ये मन की शक्तियां हैं, दैवीय शक्तियां और मायावी शक्तियां। तो जो इन दैवीय शक्ति और मायावी शक्तियों का ज्ञान पैदा कर लेता है, फिर वो माया से मुक्त हो जाता है, आत्म स्वरूप हो जाता है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा का दर्शन प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। जिसके मन को आत्मा के दर्शन हो जाए, जिसके शरीर को आत्मा के, परमात्मा के दर्शन हो जाए, बस मोक्ष हो गया, माया से मुक्त हो गया, इन बंधनों से मुक्त हो गया, कष्टों से मुक्त हो गया, दुख सुख से मुक्त हो गया, अज्ञानता से, अंधेरे से मुक्त हो गया। फिर इस संसार में जन्म मरण उसका नहीं होता है। जो प्रकृति के दैवीय और मायावी तत्वों को, शक्तियों को जान लेता है, मन की मायावी और दैवीय शक्तियों को जानना ही मोक्ष कहलाता है, आत्मा की प्राप्ति कहलाती है। इससे हृदय की समस्त ग्रंथियां अर्थात बंधनों का नाश हो जाता है। जो जीव को बंधन लगे हुए, मन को बंधन लगे हुए हैं, उनका नाश हो जाता है। दुखों का बंधन, हानियों का बंधन, जन्म मरण का बंधन, रोग दोषों का बंधन, अज्ञानता का बंधन,
ये बंधन कट जाता है। कब? जब जीव, कोई भी जीव इतना ज्ञान प्राप्त कर ले कि ये मन की जो मायावी और दैवीय शक्तियां हैं ये कैसे उत्पन्न होती है, जो इनको जान लेता है वही माया से मुक्त हो गया, उसको ज्ञान हो गया, वो स्वयं प्रकाश हो गया। तो ये सारा आकाश, आंखों के सामने जो ये आकाश है यानी हमारा मस्तिष्क है, आकाश, पृथ्वी, पृथ्वी माने हमारा शरीर, शरीर हमारा मस्तिष्क और पाताल जिसके प्रकाश से जगमगाता है वह आत्मा ही परम पुरुष का अंश है। परम पुरुष, परमात्मा, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जो पुरुषों से, देवों से भी उत्तम है, वही पुरुषोत्तम कहलाते हैं, परमात्मा कहलाते हैं। तो ये जो आत्मा है उस पुरुषोत्तम का ही अंश है। वह अनादि अनंत निर्गुण, प्रकृति से परे और अंतःकरण में स्फुटित होने वाला स्वयं प्रकाश है। हमारे अंतःकरण में जो ये प्रकाश जिसको हम परमात्मा स्वरूप आत्मा कहते हैं, ये आत्मा ही चेतना जीव है जो हमारे अंतःकरण में कभी तो दैवीय रूप में प्रकाशित होने लगती है, कभी मायावी रूप में प्रकाशित होने लगती है। दोनों तरह से तो प्रकाशित होती है हमारे अंतःकरण में, मन में, अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में, सोच में, कर्म क्रियाओं में, अंतःकरण में। तो जो हमारे अंतःकरण में ये दैवीय रूप में, मायावी रूप में प्रकाश स्फुटित हो रहा है, यही आत्मा है, यही पुरुषोत्तम परमात्मा है। यह लीलामयी प्रकृति अपने सतगुणों से श्रेष्ठ पुरुषों का, यह लीलामयी प्रकृति जो हमारा अंतःकरण है यही लीलामयी है, अंतःकरण से ही लीला हो रही है। ये लीलामयी प्रकृति अपने सतोगुण से तो श्रेष्ठ पुरुषों का सृजन करती है, दैवीय पुरुषों का सृजन, निर्माण करती है। हमारा अंतःकरण जितना शुद्ध रहेगा, मन शुद्ध, बुद्धि शुद्ध, विचार शुद्ध, भावना शुद्ध, उतना ही हमारा जो आगे जन्म होगा वो श्रेष्ठ पुरुषों का होगा, देव स्वरूप लोगों का होगा। बोलो सतोगुण से, जो विनम्र भाव से रहता है, दया भाव से रहता है, जो सुमत भाव से रहता है, जो अच्छे विचारों से, ऊंची सोच से रहता है, उनका ये प्रकृति श्रेष्ठ सृजन करती है। इस जन्म को तो सफल करती है और अगले जन्म को श्रेष्ठ देवता रूप में या योगियों के रूप में, संतों के रूप में जन्म देती है। राजसिक गुणों से विलासी पुरुषों का निर्माण होता है। रजोगुणी जो संसार में अटक रहे हैं, जो संसार में आसक्त हैं, जो घर बसा रहे हैं, उनसे विलासी पुरुषों का निर्माण होता है। विलास, विलास माने कामासक्ति, विषय वासना, ऐसे पुरुषों का निर्माण होता है। तो सब कुछ हमारा निर्माण अंतःकरण से हो रहा है। प्रकृति के 3 गुणों से हो रहा है। सतोगुण से तो श्रेष्ठ पुरुषों का सृजन होता है, रजोगुण से विलासी पुरुषों का सृजन होता है, निर्माण होता है, और तमोगुण से दुष्चरित्र व्यक्तियों का निर्माण होता है। तमोगुण से कैसे? दुष्चरित्र, जिनका कोई चरित्र नहीं है, हैं? मनुष्य प्रकृति के इन तीनों गुणों को भुलाकर स्वयं ही अपने को इसका कर्ता मानने लगता है। अब इन बातों पर तो ध्यान रखता नहीं है आदमी, ना तो सतोगुण का ध्यान रखता, न रजोगुण का ध्यान रखता, न तमोगुण का ध्यान रखता। स्वयं ही इसका कर्ता बन जाता है, भुला देता है इनको गुणों को। ना तो उसे गुण तमोगुण याद रहता, न रजोगुण ध्यान रहता, न सतोगुण ध्यान रहता, और स्वयं ही इसका कर्ता बन जाता है, कर्ता बन जाता है, इसका ईश्वर बन जाता है।
मालिक बन जाता है। हेलो, चल चल देखेंगे, चलो ठीक है। तो मनुष्य प्रकृति के इन तीनों गुणों को भुलाकर स्वयं ही अपने को इनका कर्ता समझने लगता है, स्वयं ही इनका कर्ता कि मैं ही कर रहा हूं, जबकि ये तीन गुण करा रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण करा। तो ये प्रकृति के तीन गुण हैं, ये प्रकृति के तीन गुण हैं। ये तीन गुण ही मौसम बदलते हैं, मन को बदलते हैं, क्रियाओं को बदलते हैं। जब जैसी प्रकृति होती है, सतोगुणी होती है तो भाव भक्ति कराती है, रजोगुणी होती है तो विलासी बनाती है, और तमोगुणी होती है तो दुष्चरित्र बनाती है। बनाती तो ये है, लेकिन ये जीव क्योंकि इसमें आसक्त हो गया है, रजोगुण में और तमोगुण में आसक्त हो गया है, इसलिए वो इनको खुद को ही कर्ता मान लेता है, खुद को ही सत्य मान लेता है कि ये सत्य है। इस मिथ्याभिमान के कारण वह अपने कर्मों का भोक्ता बनता है। यही मिथ्या अभिमान है, यही अहंकार है। प्रकृति के इन तीनों गुणों के महत्व को ना समझकर, रहस्य को ना समझकर, इन्हें भूल करके जीव जब स्वयं को कर्ता मान लेता है, क्रोधी हो जाता है ना, विलासी हो जाता है, तो वो स्वयं को ही अपना कर्ता मानना, अभिमानी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। अच्छा, सतोगुण से अभिमान कम होता है, सतोगुण से, पूजा पाठ से, भाव भक्ति से अभिमान कम होता है। इस मिथ्याभिमान के कारण वह अपने कर्मों का भोक्ता बनता है और कर्मों के निरंतर प्रभाव में बहता हुआ जन्म और मृत्यु के बंधनों से कभी नहीं छूटता है ना। इस अभिमान के कारण ही वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। प्रकृति के इन तीन गुणों को भूल करके, माया को भूल करके, ज्ञान तो होता नहीं है और अपने कोई कर्ता मान लेता है, और जन्म मरण के चक्कर में फंसने के लिए ऐसे कर्म, मिथ्या कर्म करता रहता है, मिथ्या कर्म करता है, अपने हित के कर्म नहीं करेगा, भागवत नहीं सुनेगा, भागवत नहीं पढ़ेगा, दान नहीं करेगा, तीर्थ नहीं करेगा, भगवान को याद नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो उसका अभिमान है। अभिमान है तो जन्म मरण के चक्कर में फंसेगा। जो पुरुष प्रकृति से परे होकर भी प्रकृति में लिप्त रहता है, यानी ये जीव, ये आत्मा, ये चेतना, ये तो प्रकृति से बहुत परे है, परे रहते हुए भी, पुरुषोत्तम होते हुए भी इस संसार में फंस जाता है, रजोगुण में, तमोगुण में फंस जाता है, वह पुरुष सुख दुख के बंधनों से कभी दूर नहीं हो पाता है, हैं? ये जीव, ये चेतना, ये आत्मा तो पुरुषोत्तम है, लेकिन ये माया के तीन गुणों में फंस जाता है, रजोगुण तमोगुण में फंस जाता है, तो फिर अभिमानी बन जाता है। कैसा हो जाता है? अभिमानी बन जाता है, अहंकारी बन जाता है, दुष्चरित्र हो जाता है, भोग विलासी हो जाता है, और फिर वो जन्म मरण के बंधनों से कभी भी नहीं छूट पाता है, सुख दुख के बंधनों से नहीं छूट पाता है, रोग दोष हानि इन सब से नहीं छूट पाएगा जब तक उसको ये ज्ञान नहीं होगा। माया के इन तीन गुणों का, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो मुक्त नहीं होगा, वो मोक्ष नहीं होगा। बोलो, जब तक इनको कंट्रोल नहीं करेगा, जब तक इनके अधीन रहेगा, पराधीन रहेगा, जन्म मरण के चक्कर में फंसता रहेगा।
और जब इन तीनों को जीत लेगा तो समझ लो मुक्त हो जाएगा। माया को ही, मन की माया को ही, प्रकृति की माया को ही जीतना होता है। क्या करना होता है? मन की माया को ही जीतना होता है। मन तो प्रकृति है, तो प्रकृति से परे एक पुरुषोत्तम आत्मा जिसको कहते हैं, भाई एक जैसे घर गृहस्थी में स्त्री और पुरुष के बीच ही तो घर परिवार चलता है, स्त्री और पुरुष के बीच ही घर परिवार चलता है। ऐसे ही इस शरीर के अनुसार ही ये जाना जाता है, मन और आत्मा के बीच ही ये शरीर चलता है। जैसे हमारी आंखों के सामने स्त्री और पुरुष के बीच में परिवार चलता है, ऐसे ही मन और आत्मा के बीच ही ये शरीर चलता है, सृष्टि रचती है। अब स्त्री और पुरुष के बीच ही तो कोई अमीर हो जाता है अपनी मेहनत से, कोई गरीब हो जाता है अपनी मेहनत से, कोई अच्छाई से अच्छा आदमी बन जाता है, कोई बुराई से बुरा आदमी बन जाता है। यही तो होता है ना। तो ऐसे ही मन प्रकृति है, उसकी शक्ति है, और आत्मा पुरुष है, उसका मालिक है। तो दोनों के बीच में ही अंतःकरण चलता है। कैसे? मन और पुरुषोत्तम आत्मा के बीच ही ये अंतःकरण चलता है। अब माता ने पूछा, पुत्र इस विश्व के स्थूल और सूक्ष्म कार्य किसके स्वरूप हैं? कौन इसका कारण है? प्रकृति और पुरुष के लक्षण क्या हैं? तुम मुझे बताओ। देख लो, तो इस विश्व के स्थूल कहते हैं शरीर को, यानी मन को। तो इस शरीर के और सूक्ष्म कार्य किसके स्वरूप है? ये आत्मा क्या है और ये शरीर क्या है? ये मन ही शरीर है। शरीर के साथ इंद्रियां होती हैं, शरीर के साथ इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय होते हैं। तो ये स्थूल शरीर कहलाता है, और सूक्ष्म शरीर आत्मा कहलाती है। यही आत्मा और मन है। स्थूल शरीर ही मन है, और इसका जो मालिक है वो आत्मा है। तो देवहूति माँ अपने पुत्र से मतलब पूछ रही है कि पुत्र इस विश्व के स्थूल और सूक्ष्म कार्य किसके स्वरूप है? किसके स्वरूप है? परमात्मा के स्वरूप। कौन इसका कारण है? प्रकृति और पुरुष के लक्षण क्या है? पुरुष माने आत्मा और मन के लक्षण क्या है? तुम मुझे बताओ। भगवान श्री हरि के अंश श्री कपिल ने कहा, माते त्रिगुणात्मक यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, निराकार और नित्य कार्य कारण रूप है। माते जो त्रिगुणात्मक है, जो आत्मा त्रिगुणात्मक है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी हो गई है, माने जो स्थूल शरीर में आसक्त हो गई है, तथा स्वयं ही निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों के आश्रय हैं, अर्थात जिनके द्वारा सभी धर्मों का प्रादुर्भाव होता है, उन प्रधान तत्वों को ही प्रकृति कहते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हमारा जो ये स्थूल शरीर और आत्मा है, यही पति पत्नी है। मन प्रकृति है, माने कि ब्रह्म की शक्ति है। अंतःकरण और बाह्य आवरण, एक तो आंतरिक आवरण होता है, एक बाह्य आवरण होता है। बाह्य आवरण में आदमी कर्म करता है, और आंतरिक आवरण में आदमी कर्म करने के लिए तैयार होता है। अंतःकरण से जैसा होगा वैसा ही तो बाहर कर्म करेगा।
तो ये बाह्य और आंतरिक जो आवरण है, ये प्रकृति के आवरण, संसार के आवरण, इस स्थूल शरीर के आवरण है, अंतःकरण और बाह्य आवरण। बाह्य आवरण में कर्म होता है, अंतःकरण में प्रकृति के तत्व सतोगुण रजोगुण तमोगुण में उपस्थित होते हैं। उनके अनुसार ही बुद्धि तुरंत चेंज होती रहती है। मान लो आदमी के अंदर, आदमी के मन में सतोगुण चालू हो रहा है, सतोगुण की उपस्थिति है, तो उसकी बुद्धि कैसी होगी? शुद्ध। पूजा करना है, पूजा को लेट हो रहे हैं, नहाना है, शौच जाना है पूजा के लिए, तो ये सब कुछ सतोगुण के अनुसार हुआ। अब रजोगुण के अंदर वो विलासी हो जाएगा। जब रजोगुण चालू होगा तो उसमें, उसके मन में, उसकी भावना में, उसकी बुद्धि में, उसकी सोच में रजोगुण माने विलासता, विलासता बेचैन पैदा कर देगी, बेचैनी पैदा कर देगी। ये रजोगुण हो गया। तमोगुण, दारू पिएगा, मांस मट्टी खाएगा, क्रोध करेगा, कुसंगति में बैठेगा, वो बेचैनी करेगी। कैसी करेगी? बेचैनी करेगी। तो ये तीनों गुण ही आदमी के मन भाव बुद्धि आदि को क्रियान्वित करते हैं अंदर, और बाहर उस वैसा ही कर्म कराते हैं। तो उन प्रधान तत्वों को ही प्रकृति कहते हैं। जो इसके अंतःकरण में तत्व हैं, जिनकी प्रेरणा से मायावी प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, मायावी प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, उसे काल अर्थात पुरुष रूप भगवान कहा जाता है। अब वो पुरुष ही काल बन जाता है। ऐसी रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के अनुसार, मन के अनुसार, भावना के, बुद्धि के अनुसार वो जीव ही, वो आत्मा ही काल बन जाती है, जन्म, अपने जन्म का मरण बन जाती है। वो जीव ही इस प्रकृति में फंस करके, वो तो पुरुषोत्तम था, है भाई, वो तो पुरुषोत्तम था, वो तो आत्मा का पति था, वो उसका मन का पति था, माने प्रकृति का मालिक था, पुरुषोत्तम था। अब वो अपना ही काल क्यों बन गया? क्यों बन गया? माया के रजोगुण तमोगुण के अनुसार, प्रकृति के आंतरिक तत्वों के अनुसार वो रजोगुण में विलासी हो गया, वो तमोगुण में दुष्ट हो गया। इसलिए वो स्वयं ही अपना विनाश कर लेता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। रजोगुण में और तमोगुण में बुद्धि, जो उसके सहायक तत्व हैं, वो खराब हो जाते हैं, अपने हित के नहीं रहते हैं। बोलो, न बुद्धि उसके हित की रहती, किसकी? आत्मा के हित की। न मन आत्मा के हित का रहता, भावना भी आत्मा के हित की नहीं रहती, कर्म क्रिया भी आत्मा के हित की नहीं रहती, और वो दूषित कर्म करने में तुल जाता है। ऐसी दृष्टि में सोच बन जाती है, वहां ध्यान चला जाता है, गुणों के अनुसार ध्यान जाता है। तो जिनकी प्रेरणा से इस मायावी प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, उसे काल कहते हैं। अब देखो, अब यही तो जीव काल बन गया और यही भगवान था। अगर ये इन मायावी तत्वों को त्याग दे, रजोगुण को तमोगुण को त्याग दे, सतोगुण के माध्यम से भाव भक्ति धारण करके ध्यान में, उसके नाम में, उसके योग में अगर परिवर्तित हो जाए, तो ये काल से फिर पुरुषोत्तम बन जाएगा। वही काल है, वही आत्मा तो काल बन जाती है, और वही काल आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है। इस प्रकार अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से ईश्वर विद्यमान रहता है। बाहर तो काल रूप से और अंदर जीव रूप से। यही जीव अंदर बाहर काल बन जाता है उसका, बाहर एक्सीडेंट कराता है, बाहर हाथ पैर तोड़वाता है, बाहर
से कहीं ना कहीं से रोग ले आता है, बाहर ही हानि उठाता है। अंदर तो ये जीव है और बाहर काल बन गया। यही पुरुषोत्तम था, यही आत्मा थी, यही चेतना थी। लेकिन अब ये चेतना, आत्मा, ये जीव क्यों बन गया? क्योंकि ये गुणों में आसक्त हो गया, मायावी गुणों में, रजोगुण में, तमोगुण में आसक्त हो गया। इसलिए अब ये जीव बाहर तो काल बन गया, अंदर जीव रह गया। तो वे ही प्रमुख तत्व परम पुरुष भगवान हैं। ये जितने भी तत्व हैं भगवान का ही रूप है। मन भगवान का रूप, बुद्धि भगवान का रूप, सोच भगवान का रूप, ज्ञान भगवान का रूप, काल भगवान का रूप, जीव भगवान का रूप, कर्म भगवान का रूप, बाहर का परिणाम, दुख सुख, सब ये भगवान का ही रूप है। भगवान के इस रूप में मन और ये जीव, ये भी भगवान का अंश रूप है। तो जो भी कुछ हो रहा है सब भगवान में हो रहा है। इसलिए उसे हमेशा सावधानी से नियम धर्म के साथ रह करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। वो अगर सतोगुण में भाव भक्ति के द्वारा भगवान का ध्यान, योग आदि धारण करे तो इन मायावी तत्वों से मुक्त हो सकता है। तो जो सतोगुण स्वच्छ, शांत और चित्त स्वरूप है वही महत्व अर्थात वासुदेव है। भगवान क्या है? अच्छा ही है। जो सतोगुणी होता है, जीव जब सतोगुणी होता है, सतोगुण को धारण करता है तो फिर उसकी चेतना वासुदेव बन जाती है। चेतना, आत्मा वासुदेव बन जाती है। इन्हीं की इच्छा से समस्त जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसकी स्थिति होती है और फिर इन्हीं में इसका लय हो जाता है। सब कुछ एक ईश्वर की लीला है। इसी में जन्म है, इसी में अंत है, इसी में वासुदेव प्रकट होते हैं, इसी से काल प्रकट होते हैं, इसी से आत्मा, इसी से जीव। सब कुछ एक ईश्वर की ही लीला है। खाली इसको समझना है, समझ करके अपने को सावधान रखना है, अपने मन को शुद्ध रखना है। रजोगुण या तमोगुण में व्यक्त नहीं होना चाहिए। इससे जीव स्वयं काल बन जाता है, अपना ही काल बन जाता है, रोग बन जाता है, हानि बन जाता है। इसलिए बाहर काल बनने की बजाय आदमी को बाहर भी भगवान प्रकट करना चाहिए। बाहर जब भगवान प्रकट करेगा तभी तो भगवान दर्शन देंगे। है? जब मान लीजिए अभी उसने दूषित कर्म कर करके कहीं बाहर गया और एक्सीडेंट हो गया, तो बाहर क्या मिला उसको? उसकी गलतियों का स्वरूप। माने कि गलती किसने की? जीव ने। गलत होकर के जीव ने गलती की तो बाहर उसे काल ने घेर लिया, उसके कर्मों ने घेर लिया। अगर वही नियम धर्म के साथ अगर जीव आत्म स्वरूप से रहे, मायावी गुणों को त्यागे, तो बाहर उसे दर्शन मिलेगा। प्रहलाद को, ध्रुव को बाहर दर्शन कैसे हुए भगवान के? उसने मायावी तत्वों को जीत लिया था। तो बाहर भगवान का काल रूप न बनकर के भगवान स्वयं ने दर्शन दिए। तो ये इस आत्मा का ही खेल है, मन और आत्मा का खेल है सारा। इसलिए मन को हमेशा जीत के रखना चाहिए, मन को हमेशा अपना बना के रखना चाहिए। मन रूपी ब्रह्म शक्ति यानी प्रकृति को अपना बना के रखना चाहिए। ब्रह्म शक्ति को अपना बना करके, मन को अपना बना करके, मन को कभी भी बुराई से नहीं जोड़ना चाहिए, बुरी जगह नहीं जाना चाहिए, कभी लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना चाहिए, कभी दूषित कर्म नहीं करना चाहिए। इस मन को अपना बना के रखो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो बात सही है? तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। हे वासुदेव, आप पीछे, पुरुषोत्तम आप पीछे।